मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, साधु महात्मा फकीर भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं से पढ़कर हम लोगों ने शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको कोई शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है ये सब बिहार में लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। हमने कोई दल नहीं बनाया है। हम जो पहले काम करते थे, लोग गांव देहात में कहता है कि नेताओं को हम चुनाव जिताते हैं। जिस बड़ा बड़ा नेता है उसको चुनाव लड़ना होता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह के लिए। बहुत लोगों को बुझाता नहीं है भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार होता है, कोई आदमी बीमार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवा करने के लिए, दवा बताने के लिए 500,000 रुपया का फीस लेता है। वैसे ही चुनाव में जब बड़े नेताओं को बुखार लगता है, जब उनको लगता है कि चुनाव अब नहीं जीत पाएंगे, तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा दीजिएगा तब आपको सलाह देने आएंगे। तो इतना सब काम हम छोड़ के आप कहिएगा पैदल पैदल काहे घूम रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रहकर देखा, उनको जिता कर देखा। नेताओं और दलों के जीतने से जनता नहीं जीतती है। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जीवन में उसका कोई सुधार नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि अगर ऊपर वाले ने हमको ऐसी शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ते हैं वही चुनाव जीत जाता है, जिसको सुझाव देते हैं वही जीत जाता है। तो नेताओं और दलों को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं और आपको वो सलाह देते हैं, आपकी मदद करते हैं ताकि आप जीतिए, आपके बच्चे जीते। इसीलिए ये अभियान शुरू किया। वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? लोग कहता है भैया वोट मांगिए नहीं रहे तो बिहार सुधरेगा कैसे। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो दो चार बरिस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया वो यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो सब काम आपका कर देंगे। आप यही कहानी सुन सुन के जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनकर हम पर भरोसा करके वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पीछे का आदमी धोखा किया वैसे हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो चाहे वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन हमारा बताया हुआ रास्ता अगर समझ जाइएगा तो अगले 3-4 बरस में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा।